नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टूडेंट इलाइट पर सभी का स्वागत है। आज जो मेरा प्रश्न है वह भारत के बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित सारे प्रश्नों का कलेक्शन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही कह सकते हैं लाभप्रद होगा। तो हम लोग देखते हैं एक एक प्रश्न करके सारे लोग सारे प्रश्न को, और सभी जो भी नए लोग हैं वह सबसे पहले क्या करना है, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो पुराने भाई बंधु हैं वह क्या कर लेंगे, वह शेयर कर देंगे और लाइक जरूर करना है। पहले प्रश्न आते हैं, उकाई परियोजना स्थित है। उकाई परियोजना स्थित है, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर, सेकंड है गुजरात में ताप्ती नदी पर, और तीसरा है गुजरात में साबरमती नदी पर, और चौथा है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। सारे ऑप्शन कंफ्यूजिंग। अब यहां पे लड़कों लोगों का दोनों में कंफ्यूजन हो गया, बी और सी। गुजरात में ताप्ती नदी पर होगा या गुजरात में साबरमती नदी पर होगा, ठीक है ना। तो ऐसा प्रश्न आज लाए हैं, तो यहां पे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात के ताप्ती नदी पर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। सी नहीं मारेंगे, साबरमती नहीं, ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसके बाद में देखते हैं सारे प्रश्नों को। उकाई परियोजना जो है ये तो पता चल गया था गुजरात के ताप्ती नदी में है। तो ताप्ती नदी का अगर देखा जाए उद्गम, तो यह सबसे पहले मध्य प्रदेश के जिला है बैतूल। जिला कौन सा है, बैतूल जिला, ये क्लियर हो गया। और कौन सा पहाड़, तो मुलताई पहाड़। मुलताई पहाड़ से निकलती है, उद्गम हो गया। अब अगर बात करते हैं कि सर ताप्ती नदी किनारे कोई शहर ही बसा हुआ है, और खूब पूछता एग्जाम में, और वह शहर कौन है, तो सूरत, और ये गुजरात में पड़ता है, ये भी क्लियर हो गया। फिर देखते हैं कि सर उकाई परियोजना के अलावा क्या कोई और परियोजना है क्या। जी यहां पे वो एक और है, वह कौन सा है, तो काकड़ा पारा। काकड़ा पारा, और ये भी परियोजना कहां पे है, तो ताप्ती नदी पर ही है, गुजरात में ही है। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए फिर अगर बात करते हैं कि सर इसका कोई सहायक नदी है क्या, तो जी यहां भी है। तो याद रखिएगा, एक तो है गिरना, ठीक है, और एक है पूर्णा। ये दोनों इसका क्या है, सहायक नदी है। इतने सारे बात को आप समझ गए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। चलिए ये क्लियर हो गया। अगर बात करते हैं, यही सूरत है जहां पे अंग्रेजों ने सबसे पहले, ठीक है ना, अपना फैक्ट्री या अपना कोठी लगाई थी, याद रखिएगा, ठीक है। जहां से यहां पे मिला था अंग्रेज आकर के, कौन, तो जहांगीर से मिला था। यही सूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सारे हम लोग क्लियर हो गया। साबरमती नदी किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसको कहते हैं अहमदाबाद। कौन सा, यह अहमदाबाद, हैदराबाद नहीं, यह अहमदाबाद। क्लियर हो गया। नर्मदा नदी का अगर उद्गम बात करते हैं, तो इसका उद्गम है अमरकंटक पहाड़, ठीक है, अमरकंटक, ये भी क्लियर हो गया। सर नर्मदा नदी के किनारे कोई शहर बसा हुआ है क्या, जी। तो ध्यान देना है, यहां पे जो बसा हुआ है वह कह सकते हैं आप जबलपुर। कौन सा शहर है, तो जबलपुर जो बसा हुआ है वह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर जो पड़ता है वह मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं कि सर हाईकोर्ट कहां है, तो देखिएगा जनरली अपने राज्य का जो हाईकोर्ट होता है वह जनरली होता है राजधानी में ही, लेकिन यहां पे क्या है कि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट इनकी राजधानी भोपाल है, बट वहां नहीं है, इनका जो हाईकोर्ट है वह जबलपुर में ही है। कहां पे है, जबलपुर में, याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं, सर नर्मदा नदी को कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ एमपी। क्या कहते हैं, तो लाइफ लाइन ऑफ एमपी, लाइफ लाइन ऑफ एमपी। क्लियर हो गया। सर क्यों कहते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी का अगर कुल देखा जाए लंबाई तो 1312 किलोमीटर बहती है। उसमें से 1312 में से याद रखना है कि 1017 जो किलोमीटर है ना, वह मध्य प्रदेश में ही बहती है। कहां बहती है, मध्य प्रदेश में ही बहती है। यही रीजन है इसे लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहा जाता है। क्या कोई डाउट है क्या। सारे प्रश्न को हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा किए। तो आपको यहां से जो ऑप्शन पूछा गया था, उकाई परियोजना कहां पे है, गुजरात के ताप्ती नदी में। अच्छा, हम लोग का हेडिंग क्या है कि भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। तो दोस्तों याद रखना है कि कौन ऐसे थे जिस बहुउद्देशीय परियोजना को, भारत का जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसको क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर। ठीक है, ये प्रश्न पूछता एग्जाम में, इसे क्या कहते हैं, जो बहुउद्देशीय परियोजना है
बहुउद्देशीय परियोजना जो है इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा था? तो आधुनिक भारत का मंदिर। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है ना, आधुनिक भारत का मंदिर। और इसको आप लोग रट लेंगे, इस प्रश्न को रट लेंगे कि आधुनिक भारत का मंदिर को किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किससे कहा था? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को ऐसा संज्ञा दी गई थी, ठीक है ना। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। सारे हम लोग डिटेल में चर्चा कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? पूछा गया है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। पहला ऑप्शन है ताप्ती, सेकंड है कोसी, थर्ड है गोदावरी और चौथा है कृष्णा। तो क्या हो जाएगा? नागार्जुन सागर जो परियोजना है वह दोस्त याद रखना कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अब आइए कृष्णा नदी की अगर बात करते हैं कि सर इसका उद्गम कहां है? इसका उद्गम है आपका, सबसे पहले राज्य अगर देखेंगे तो कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक। फिर अगर बात करते हैं कर्नाटक तो है, लेकिन कौन सा सर पहाड़ यहां पे? तो याद रखना है महाबालेश्वर के पहाड़, महाबालेश्वर पहाड़ी में इनका उद्गम होगा। यह भी क्लियर हो गया। तो कृष्णा नदी किनारे एक शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर? याद रखें कृष्णा नदी किनारे जो शहर बसा हुआ है वो याद रखना विजयवाड़ा, विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है। और भी बसा हुआ है, कई बार पूछता है, सतारा भी बसा हुआ है। ये सारी बात क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं कि कृष्णा नदी पर कोई परियोजना भी है, तो कौन सा उद्देश्य परियोजना है? चलिए उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि श्री सैलम परियोजना एक। दूसरा और कौन सा है? तो श्री सैलम के अलावा और भी है, उसको देख लेते हैं। श्री सैलम के अलावा नागार्जुन, ठीक है, श्री सैलम, नागार्जुन याद रखेंगे। और एक और बांध है, तो कौन सा बांध है? अलमाटी। कौन सा बांध है? अलमाटी। सारी बात को आप ध्यान समझेंगे। अलमाटी बांध, ये सारे जो बांध है वह कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबालेश्वर के पहाड़ किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में। कृष्णा नदी के किनारे दो शहर बसा हुआ, वो बता दिए दोनों। कौन कौन शहर? एक तो विजयवाड़ा और दूसरा सतारा। यहां तक कोई डाउट? सारे प्रश्न का आपको मिल गया A to Z, ठीक है ना। बांध ये कई बार पूछता एग्जाम, याद किए बांध तो कई बार ही पूछा गया है। अगर बात करते हैं कि सर इसका कोई सहायक नदी है क्या? तो है। सहायक नदी कौन कौन सा है समझ लेंगे। सबसे पहले तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है ना। और कौन सा हो जाएगा? तुंगभद्रा के बाद एक तो तुंगभद्रा हो जाएगा। कई सारे इनका है, कृष्णा नदी का आपका कह सकते हैं सहायक नदी, ठीक है ना। घाट प्रभा भी वो भी लिख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट यही पूछता है, घाट प्रभा, माल प्रभा, तो ये सब सारे इनका क्या सहायक नदी है? किसका? कृष्णा नदी का। सारे बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? क्या पूछा गया है कि भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है रावी, सेकंड है ब्यास, थर्ड है झेलम और चौथा क्या? सतलज। तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वह आपका आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी पर है। अब आइए, जो भाखड़ा है एक्चुअली ये जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ये कौन सा राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। और जो नांगल है ये पड़ता है पंजाब में। ये कौन सा राज्य में? तो पंजाब में। ये भी क्लियर हो गया। सर यहां से देखिएगा प्रश्न किस तरह बनता है। एक प्रश्न पूछता है कि भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये तो आप समझ गए कि सतलज नदी पर है। चलिए क्लियर हो गया, सतलज नदी पर है, ठीक है ना। ठीक है, बात करते हैं कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये तो सतलज नदी क्लियर हो गया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब ये भी क्लियर हो गया ना भाखड़ा नांगल के बारे में। प्रश्न क्या पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है ये। कैसा बांध है? तो गुरुत्व बांध, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है ना। अगर यहां पे बात करेगा कि सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध, तो वह आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। वह कौन सा हो जाएगा? टिहरी,
टिहरी बांध, ये क्या है सबसे ऊंचा बांध। और टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। और किस राज्य में पूछेगा तो वह राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। कौन सा राज्य हो जाएगा, उत्तराखंड। और उत्तराखंड का जो गठन किया गया है वो याद रखना है, कब किया गया, तो 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का कैपिटल कहां पे है, तो देहरादून। ये भी क्लियर हो गया। उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 में गठन किया गया। किस राज्य से कटा है, तो उत्तर प्रदेश से कट करके अलग हुआ उत्तराखंड। कैपिटल देहरादून। सारे बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हम लोग। इडुक्की जल विद्युत परियोजना, इडुक्की जल विद्युत परियोजना पूछा गया किस राज्य में, आपसे पूछा गया राज्य। पहला ऑप्शन है केरल, सेकंड हिमाचल प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, या चौथा जम्मू कश्मीर। तो जो बात है ना इडुक्की जल परियोजना, सबसे पहले इडुक्की जल परियोजना जो है वह किस नदी पर है, याद रखना पेरियार। और कौन सा राज्य में है, तो केरल। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एक। अच्छा, केरल को क्या कहते हैं, मसालों का बगीचा कहते हैं। मसालों का बगीचा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। मसालों का बगीचा कहते हैं किसको, केरल को ही कहते हैं। केरल अगर बात करते हैं, यहां का भाषा क्या है, तो मलयालम। ये क्या है, यहां का भाषा है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बहुत बार कोई प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। सारे चीजों को यहां पे क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले प्रश्न कि भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर है। सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। एग्जाम डेट बहुत जल्दी आ जाएगा, आप कंटिन्यूटी अपना बरकरार रखेंगे हमारे साथ। सारे वीडियो हम देते जा रहे हैं, आप उसको कलेक्शन करते जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको डायरी में नोट करेंगे, तभी रिजल्ट होगा। वैसे नहीं होगा, सिर्फ वीडियो देखने से भी दिक्कत है, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा। एक डायरी को नोट रखेंगे, जो फैक्ट हम बता रहे हैं उसको नोट करेंगे, या नहीं तो बार बार वीडियो को देखेंगे। दो आपके पास विकल्प है, एक तो नोट करने से अच्छा होगा, और दूसरा अगर बार बार देखना होगा तो बार बार देखेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा आपसे, ठीक है ना। आप बेहतर होगा कि पेन से उसको नोट कर लेंगे डायरी में या कोई कॉपी में, और उसको बार में एग्जाम के टाइम में उसको रिवीजन कर लेंगे, बहुत फायदा होगा ये सब चीज, ठीक है ना। ये सब आपको टेक्निक अपनाना होगा। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की तरह क्या होगा, मतलब कहने का मतलब है आपको तपना भी पड़ेगा, तभी आपको एक दिन मिलेगा। आगे आते हैं कि भारत पाक जो बगलिहार परियोजना है निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर है। पहला ऑप्शन है सतलज, सेकंड है झेलम, तीसरा है ब्यास, और जो चौथा है चिनाब। तो भारत पाक बगलिहार परियोजना जो है वह सीधा आप याद रखेंगे वह किस नदी पर है, चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, एक। अच्छा प्रश्न आ सकता है कि सर चिनाब नदी किस राज्य में है, तो चिनाब नदी वह जम्मू कश्मीर राज्य में है। किस राज्य में है, जम्मू एंड कश्मीर में। बात क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं कि सर जम्मू कश्मीर और भी है क्या, जी, तो ध्यान देना, जम्मू कश्मीर में एक तो दुलहस्ती भी है, ठीक है ना, और क्या है, तो एक आपका किशन गंगा है, ठीक है ना। एक आपका हो गया दुलहस्ती, किशन गंगा, और एक आपका हो गया बगलिहार। और भी है उरी। ये सब सारे जम्मू कश्मीर में ही है, क्या परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखना है। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, मिलाते हैं। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। पहला पूछा गया है मेटूर, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर, हीराकुंड। चलिए देखते हैं, हम लोग मैच करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जो सबसे आसान है, जो हर बच्चा को पता होगा, जो हीराकुंड है यह महानदी उड़ीसा में है, यानी डी का हो जाएगा 4। तो देखिए ऑप्शन कहीं दिख रहा होगा क्या, पहले ऑप्शन तो दिख ही रहा है, वही है ना, डी का 4 देख लीजिए। और अब आपको डी का यहां दिया 1, डी का दिया 2, डी का दिया 2, तो आपको ऑप्शन वहां एग्जाम में मिल गया, तो आप लेट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट आंसर मारेंगे वहां पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। सारे प्रश्न मिल गया। अब मिला दीजिए, एक का एक। मेटूर सर किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है।
2 का देखिए, बी का 3, मयूराक्षी कहां पे है, तो पश्चिम बंगाल में। फिर बात करते हैं सी का 2, मतलब नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, बात करते हैं किस नदी पर सर है, तो यह कृष्णा नदी पर है। यह भी क्लियर हो गया, कौन सा नदी पर है, कृष्णा नदी। अभी हम सारे बता दिए थे। कृष्णा नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है, विजयवाड़ा। हजारों बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, विजयवाड़ा, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर हो गया। और हीराकुंड जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। और अगर बात करते हैं हीराकुंड सर किस नदी पर है, तो याद रखना हीराकुंड जो है यह महानदी पर है। किस नदी पर है, महानदी। अब प्रश्न आता है कि उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, तो उड़ीसा का जो शोक कहा जाता है ये किस नदी को कहते हैं, महानदी को। कौन सा कहते हैं, उड़ीसा का शोक नदी अगर बात करेगा तो आपका आंसर हो जाएगा महानदी। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग कि झारखंड का शोक नदी, तो दामोदर। पश्चिम बंगाल का शोक, तो दामोदर। और आपको असम का पूछेगा तो ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट आइए, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का पूछा गया है कि निर्माण किस नदी पर किया गया। अच्छा, यहां पे बात किया गया प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। पहला ऑप्शन है गोदावरी, सेकंड है कावेरी, तीसरा है दामोदर, या चौथा है कोयना। तो आपको याद रखना है प्रथम जो है वह कौन सा हो जाएगा, दामोदर। अब बात करते हैं कि सर दामोदर नदी का अगर बात करते हैं निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण याद रखेंगे 948। ठीक है, 1948 में दामोदर नदी का निर्माण किया गया। अच्छा, और अगर बात करते हैं कि दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है यह किस आधार पर बनाया गया है, तो याद रखेंगे एक अमेरिका में है टेनेंसी नदी घाटी, टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर। ठीक है, परियोजना के आधार पर। और यह टेनेंसी नदी घाटी कहां पे है, तो ध्यान देना है यह अमेरिका में है। ठीक है, इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के तर्ज पर दामोदर जो पहला जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना देख रहे हैं, निर्माण कब किया गया, 1948 में इन्हीं के तर्ज पर किया गया है। दामोदर नदी याद रखना है यह क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि झारखंड एंड वेस्ट बंगाल ये दोनों का कह सकते हैं एक शोक नदी है। कौन सा नदी है, शोक नदी है। चलिए, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया। गोदावरी नदी का बात किया गया है, पहला ऑप्शन। तो गोदावरी नदी का उद्गम बात करते हैं तो यह नासिक में है एक त्रियंबक पहाड़, वहीं से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। गोदावरी नदी में दो आपको कहने का मतलब परियोजना भी है। कौन कौन सा परियोजना है, देखते हम लोग। एक तो है पोचमपाद, एक है पोचमपाद परियोजना, और दूसरा अगर बात करते हैं तो जायकेवाड़ी, जायकावाड़ी। ये दोनों क्या है, दोनों परियोजना कहां है, तो दोनों है गोदावरी नदी पर। इनका नासिक और त्रियंबक पहाड़ में उद्गम है। अब गोदावरी नदी अगर बात करते हैं सर कहां पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र राज्य की अगर बात करते हैं गठन कब किया गया, तो याद रखना है 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, गोदावरी नदी का जो उद्गम पूछेगा नासिक के त्रियंबक पहाड़। यहां दो परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पोचमपाद और जायकेवाड़ी। क्लियर हो गया यहां तक। गोदावरी नदी का अगर बात करते हैं कि सर इनका कोई सहायक नदी भी है जी, तो कौन कौन सा है, जैसे आपको पता होगा वैनगंगा, पेनगंगा, और भी है कई सारे, वर्धा, ये सब इनका क्या है, सहायक नदी है गोदावरी नदी का। क्लियर हो गया। कावेरी नदी पर भी एक बांध है, मेट्टूर बांध। कौन सा बांध है, तो मेट्टूर बांध वह कावेरी नदी पर ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक एक प्रश्न बता दिए। कोयना नदी, तो कोयना नदी से यहां प्रश्न पूछ सकता है कि सर जो कोयना नदी है, कोयना नदी, कोयना जो परियोजना है कोयना नदी पर ही है। और यह किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। ये भी आपको सारे एक एक करके क्लियर कर दिए। आज हम वैसा प्रश्न लाए ही हैं कि फुल सॉल्यूशन देना है, ठीक है ना। सिर्फ आपको ABC करने से मतलब नहीं है। आगे आगे, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पूछा गया है, सबसे बड़ी, ठीक है ना। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड या चंबल। तो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना पूछेगा वह कौन सा हो जाएगा, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, 1।
भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। किस राज्य में है? तो बात कर रहे हैं तो यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये भी आपको बात ध्यान रखना है दोनों को, ठीक है ना। नेक्स्ट कर बात करते हैं कि हीराकुंड परियोजना, ये आपको बता दिए। नदी बात करते हैं तो महानदी, और किस राज्य में है महानदी? तो याद रखेंगे ये उड़ीसा में है। कहां पे है? उड़ीसा में, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं कि चंबल घाटी परियोजना, तो चंबल घाटी परियोजना जो है यह किस राज्य में है? तो ये राजस्थान, चंबल घाटी परियोजना राजस्थान में है। ये कई बार पूछा हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट आइए। अच्छा, ये तो और भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक शहर पूछता है, कौन शहर बसा हुआ है? कोटा। कोटा जो है वह चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, कोटा, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट आएंगे मुचकुंड परियोजना। मुचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? मुचकुंड पूछा गया, ठीक है ना। तो ध्यान देना, यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। उड़ीसा भी है और आंध्र प्रदेश, दोनों के संयुक्त परियोजना है मुचकुंड परियोजना। और मुचकुंड परियोजना अगर बात करते हैं नदी कौन सा है? तो मुचकुंड नदी, मुचकुंद नदी पर ही है। नेक्स्ट आएंगे अगले प्रश्न, मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना भारत के कौन से दो राज्यों को लाभान्वित हो रहे हैं? एक बार सभी लोग वीडियो को क्या करना है? शेयर कर दीजिए और कमेंट फिर से आज करना है। कल तो कई सारे बच्चों ने कमेंट किया, हमें अच्छा भी लगा और सारे बात को बहुत अच्छा आप लोग बताए कि नहीं सर क्लास को कंटिन्यू रखिए। तो आप हम देखिएगा हर समय हर दिन कम से कम मेरा 2 MCQ आपके पास मिल जाएगा। जीएस झारखंड का, एक आपको झारखंड से संबंधित और एक आपको जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों से मिक्स करके एक आपको हम वीडियो देंगे और एक स्पेशली झारखंड के लिए हम देंगे। 2 मेरा हर दिन आपको मिलेगा। आइए, जैसा कि आप लोग अपना इरादा पेश किए थे कमेंट के माध्यम से, मयूराक्षी परियोजना से भारत के किन 2 राज्यों को लाभान्वित हो रहे हैं? तो बिहार उत्तर प्रदेश, बंगाल असम, बंगाल झारखंड या झारखंड और मध्य प्रदेश। पूछा गया मयूराक्षी, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान देना है, मयूराक्षी जो है वह पश्चिम बंगाल और झारखंड, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। नेक्स्ट आइए, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का पूछा गया सम्मिलित कौन सा परियोजना है? हम जस्ट इसके पहले प्रश्न करवाए हैं, देखेंगे मचकुंड। मचकुंड ने मुचकुंड होगा। मुचकुंड जो परियोजना है यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का सम्मिलित परियोजना है और मुचकुंड याद रखना है यह मुचकुंड नदी पर ही है, ठीक है। मयूराक्षी जो है वह झारखंड, ठीक है ना, और आपको बोले थे असम, झारखंड और असम। देखिए यहां पे झारखंड और बंगाल, बंगाल है, ठीक है ना, झारखंड और बंगाल। असम भी थोड़ा रह पाता है। नेक्स्ट आइए, नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी। और राज्य अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब पोचमपाद, अभी आपको बताए थे पोचमपाद किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी। सारे एक एक करके हम क्लियर कर देंगे। और यह अभी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। सारे प्रश्न को एक एक हम बता दिए, आगे आते हैं। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया? हम पहला शायद 1 या 2 दूसरे प्रश्न पे एक के बारे में बताए थे हम, ठीक है ना, कि टेनेंसी नदी घाटी परियोजना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है ये अमेरिका का है। कहां पे है? अमेरिका के है। और इसी के तर्ज पर हमारे देश में दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। और यह कब किया गया? इसका आप डेट याद रखेंगे 1948 में। 1948 में इसका गठन किया गया, सेम इसी तरह आपको टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के तहत। नेक्स्ट आएंगे, पेरियार जल विद्युत परियोजना पूछा गया किस राज्य में है? तो देखिए बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट ही भी है कि पेरियार जल विद्युत जो परियोजना है वह कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। आपका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी। हम बता चुके हैं पेरियार जो जल विद्युत परियोजना है वह केरल में ही है। पेरियार याद रखेंगे, इडुक्की, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, सरदार सरोवर बांध परियोजना। सरदार सरोवर बांध परियोजना पूछा गया है कि किस नदी पर है? पहला ऑप्शन है ताप्ती, सेकंड है गोदावरी, तीसरा है नर्मदा या चौथा है कृष्णा। तो सरदार सरोवर जो बांध परियोजना है
यह किस नदी पर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग बताएं कौन सा आंसर इसका होगा सरदार सरोवर बांध परियोजना का। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना पूछा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी, ठीक है ना, नर्मदा नदी। अच्छा, यहाँ पे सरदार सरोवर के अलावा, ठीक है, और कौन कौन सा है? एक याद रखेंगे, इंदिरा गांधी सागर, इंदिरा गांधी सागर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक तो और इंपॉर्टेंट है ओंकेश्वर, कौन सा? तो ओंकेश्वर, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, ये सब पीसीएस से पूछता है। ओंकेश्वर, ये दोनों। नर्मदा नदी का बात करते हैं उद्गम, तो यह अमरकंटक पहाड़ से हुआ है उद्गम, अमरकंटक पहाड़, ठीक है। बात करते हैं कि नर्मदा नदी का अगर लंबाई कितना है, तो 1312 किलोमीटर है। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। नर्मदा नदी को हम लोग कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ एमपी, और क्यों कहते हैं आपको हम पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं कि नर्मदा नदी जो है यह डेल्टा नहीं, यह एस्चुरी बनाता है। क्या बनाता है? एस्चुरी बनाता है, एस्चुरी का निर्माण करता है। कौन? तो नर्मदा नदी। सारे हम लोग सारे फैक्ट को समझ गए। आप इस प्रश्न को जरूर से 2 से 3 बार देखेंगे। इंदिरा गांधी सागर बांध एक, दूसरा सरदार सरोवर, यहां है ही प्रश्न, दूसरा हो जाएगा, तीसरा ओंकेश्वर। 3 बांध है नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर, इंदिरा गांधी और ओंकेश्वर। इनका उद्गम अगर बात करते हैं अमरकंटक पहाड़, लंबाई 1312 किलोमीटर, इसे लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहते हैं। यह एस्चुरी का निर्माण करता है और इसके किनारे जो शहर बसा हुआ है, एक बहुत बार पूछा हुआ है, जबलपुर। कौन शहर? तो जबलपुर। सारे प्रश्न को आपको डिटेल में बता दिए, कोई डाउट यहां पे नहीं होना चाहिए। एक बार सभी लाइक बटन जरूर दबाएं, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, और कमेंट भी करना है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना, ठीक है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वह किस राज्य में है? हम आपको बता दिए थे अभी जस्ट, केरल में। कहां पे हुआ? केरल में। और किस नदी पर अगर बात करते हैं तो पेरियार। किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। किस राज्य में है? केरल स्टेट में है। आगे बात करते हैं हम लोग सलाल जल विद्युत परियोजना। जो सलाल जल विद्युत परियोजना है यह किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा हिमाचल प्रदेश, या चौथा पंजाब। तो जो सलाल जल विद्युत परियोजना है यह कहां है? जम्मू कश्मीर में। बहुत बार पूछा हुआ है। दुलहस्ती, किशनगंज और उरी, ये सब कहां पे? सब जम्मू कश्मीर राज्य में ही है। आगे बात करते हैं कि भारत तथा एशिया के एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना, ये नियुक्त प्रश्न है, वह किस राज्य में पूछा गया है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। आपका जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है संजय जल विद्युत परियोजना। आगे प्रश्न हम लोग बात करते हैं, सभी लोग शेयर कर देंगे, लाइक जरूर करना है, और कमेंट, लाइक कमेंट बिल्कुल करना है, वो भी कंटिन्यू रखिए। जिस तरह हम आपको वीडियो में कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं उसी तरह आप भी लाइक और कमेंट में दिखाएं। देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं, ठीक है, कम से कम उतना तो कर दिया कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित पूछा गया है? नहीं है। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है? जवाहर सागर जो है राजस्थान में है, सही है। जवाहर सागर बांध है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। गांधी सागर मध्य प्रदेश, ये भी सही है। अब सर सब सही है, एक में टिक नहीं किए, आपका प्रश्न का आंसर वही हो जाएगा। सर शिव समुद्रम केरल में नहीं है, यह कहां पे है? यह कर्नाटक में है। किस राज्य में? कर्नाटक में। शिव समुद्रम कर्नाटक में ही है, याद रखें, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। और बात करते हैं सर किस नदी पर है ये? तो नदी बात करते हैं तो कावेरी नदी। कौन सा नदी पर है? कावेरी नदी पर, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, प्रश्न क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं रिहंद बांध। जो रिहंद बांध है वह किस सिंचाई पर किया गया? बात किया गया है कि रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार
या केरल कर्नाटक? सबसे पहले उत्तर प्रदेश तो होगा और ऑप्शन में है नहीं, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। रिहंद बांध परियोजना जो है वह किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर ही है, रिहंद नदी पर है। और दोस्त याद रखना, जो रिहंद नदी है वह किस नदी का सहायक है? तो यह याद रखेंगे, सोन नदी का सहायक है। किस नदी का है? तो सोन नदी का सहायक है रिहंद नदी। और रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना है। और रिहंद परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश और बिहार। आपका प्रश्न का आंसर हो गया। सभी लोग क्या करेंगे? जरूर से लाइक कर देंगे और कमेंट मार दीजिए एक बार। तुलबुल परियोजना जो है वह किस नदी से संबंधित है? तुलबुल जो परियोजना है वह झेलम नदी से है। किससे हो जाएगा? झेलम। और किस राज्य में है? तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। आगे बात करते हैं हम लोग। अगले प्रश्न, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध, बिल्कुल झकास प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध पूछा गया है, वह किस नदी पर है? पहला है घाघरा, बेतवा, सोम या चंबल। तो आपका जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बेतवा नदी। कौन सा नदी? बेतवा नदी। जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है यह उत्तर प्रदेश के किस जिला में है? तो ललितपुर जिला में है। कौन सा जिला में है? ललितपुर जिला। और पूछेगा राज्य उत्तर प्रदेश, पूछेगा नदी, आप तुरंत मारेंगे बेतवा, क्योंकि आपको हम पढ़ा दिए। मतलब आज के बाद से जो भारत के जितने बहुउद्देशीय परियोजना है उससे संबंधित प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेगा। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन तो लाए ही है, उसके अलावा आपको फैक्ट तो दे ही रहे हैं। प्रश्न तो 40 है, आपको फैक्ट इतना दे दिए हैं कि प्रश्न की संख्या काउंट करेंगे तो 100 क्रॉस कर जाएगा, 100 प्लस हो जाएगा। तो इसलिए मेरा वीडियो जरूर देखेंगे, आपको एग्जाम के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। ये आप एग्जाम में जाने के बाद पता चलेगा आपको। हिडकल परियोजना पूछा गया किस नदी पर है? तो हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। किस नदी पर? घाट प्रभा। और घाट प्रभा कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। और कृष्णा नदी के बारे में पूरा आपको बता दिए। कृष्णा नदी की अगर बात करते उद्गम, तो महाबालेश्वर पहाड़, महाबालेश्वर पहाड़। अच्छा, ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। ये भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आएंगे। कर्नाटक में पूछा गया है, कर्नाटक में जो भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वह कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है दामोदर, भाखड़ा, तुंगभद्रा, कोसी। देखिएगा, दामोदर तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल झारखंड, भाखड़ा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब, तुंगभद्रा कहां पे है? कर्नाटक में। अभी तो जस्ट बताए, यही प्रश्न तो सारे बताए अभी हम। हीराकुंड परियोजना पूछा गया है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो हीराकुंड हो जाएगा महानदी। अच्छा याद रखना, हीराकुंड जो है वह महानदी तो है, वह किस राज्य में है? तो वह हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा। और ध्यान देना, क्या ध्यान देना बात है कि उड़ीसा का इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उड़ीसा का शोक नदी। उड़ीसा का क्या कहते हैं? शोक नदी कहते हैं। किसको? तो महानदी को। बहुत बार इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हीराकुंड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे क्या कह सकते हैं? बड़ा भी है। चलिए नेक्स्ट आएंगे। सारे ऑप्शन को बता दिए, सारे ऑप्शन बता दिए, अब इसलिए हम छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बार बार उसी प्रश्न को बताएंगे, टाइम टेकन होगा, आप लोगों को टाइम भी कम चाहिए। हीराकुंड परियोजना पूछा गया किस राज्य में है? देखिए अभी हम बता दिए थे उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा। कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए मिलाइए। माही गुजरात राजस्थान, चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश सही है, ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, इंदिरा गांधी सागर राजस्थान और पंजाब, ठीक है सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ब्यास परियोजना। अच्छा, ब्यास परियोजना, ब्यास नदी पर एक बांध है, कौन सा बांध है? पोंग बांध। कौन सा बांध है? तो पोंग बांध जो है वह ब्यास नदी पर ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे आइए, निम्नलिखित में कौन सा भारत नेपाल का सहयोग, भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है ना, कौन सा नहीं आता है? तो चूखा परियोजना नहीं आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, चूखा नहीं आएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है,
हम तो पिछले प्रश्न में डिटेल में बता दिए इसके बारे में। भाखड़ा नांगल जो है, भाखड़ा पड़ता है हिमाचल प्रदेश और नांगल पड़ता है पंजाब। देखिए किस ऑप्शन में है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ठीक है ना, दिल्ली नहीं आएगा, राजस्थान कट गया। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में भाखड़ा नांगल, ये भी क्लियर हो गया। अगर बात करते हैं कि सर कौन सा नदी पर है, तो नदी कौन सा हो जाएगा, सतलज। नेक्स्ट आएंगे, पूछा गया है कि गिरना परियोजना कहां स्थित है, ठीक है ना। गिरना परियोजना पूछा गया कहां स्थित है, तो वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड उड़ीसा और चौथा छत्तीसगढ़। आपका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में और भी सारे हैं, हम आपको बता दिए हैं, जो जैसे एक नदी है गोदावरी, ठीक है ना। और यहां पे दो परियोजना है, एक तो पोचमपाद और दूसरा है जायकवाड़ी, ठीक है ना। ये सारे परियोजना है, क्लियर हो गया। हर एक प्रश्न में, हर एक ऑप्शन में आपको फैक्ट दिए हम। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर पूछा गया है, पहला सतलज, दूसरा रावी, तीसरा ब्यास और चौथा चिनाब, ठीक है। तो नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है वह आपका नदी हो जाएगा सतलज। कौन सा नदी हो जाएगा, सतलज। कई बार आया हुआ है और कई प्रश्न हम करा भी दिए, ठीक है ना। अच्छा याद रखेंगे, सतलज का अगर बात करेगा कि प्राचीन नाम सर क्या है, तो सतलज का जो प्राचीन नाम है वो है सतुद्री। सतलज का प्राचीन नाम पूछेगा तो सतुद्री। रावी का अगर प्राचीन नाम पूछेगा तो परुष्णी। और रावी का अगर बात करेगा तो क्या हो जाएगा, परुष्णी। अगर ब्यास का बात करेगा प्राचीन तो विपाशा, क्या हो जाएगा, विपाशा। और चिनाब का अगर बात करते हैं प्राचीन नाम तो अस्किनी। इतना सारे डिटेल में तो आपको बता दिए, ठीक है ना। सारे प्रश्न को, ये सभी का सब क्या है, ये प्राचीन नाम है। क्या है, सभी नदियों का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम है, ठीक है। तो देख लेंगे सारे नदी का प्राचीन नाम आपको बता दिए, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब। नेक्स्ट आइए, जितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, कमेंट करना है, लाइक जरूर प्रेस कर दीजिए, बस इतना ही आप हेल्प कीजिए। अगला प्रश्न कहता है कि कोयना परियोजना, हम बता दिए थे कि कोयना परियोजना, कोयना नदी और महाराष्ट्र, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख है, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र। हम जस्ट इसके पहले प्रश्न करा दिए हैं, हम डिटेल बताते हैं तो आगे कहीं ना कहीं प्रश्न उसका जरूर मिलता ही आपको, उनका फायदा हो जाता है। पूछा बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर किया गया, तो बगलिहार जो जल विद्युत परियोजना है वह आपका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। कौन सा नदी, चिनाब नदी। अच्छा कहां पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहां पे है, जम्मू कश्मीर, याद रखेंगे। झेलम नदी में कौन सा है, एक परियोजना तुलबुल, तुलबुल परियोजना, और ये भी कहां पे है, तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आएंगे अगले प्रश्न, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना पूछा गया है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो स्थित है वह कहां पे है, पहला जोग प्रपात, दूसरा पाइकाकारा, शिव समुद्रम या गोकक। तो गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर ही है, यहां पे फंसना नहीं है। नदी अगर बात करते हैं तो वह गोकक नदी पर ही है, ठीक है ना। शिव समुद्रम ये तो कहां बोले आपको, ये कर्नाटक में है, शिव समुद्रम कर्नाटक में। और नदी आपसे पूछे तो नदी कौन सा हो जाएगा, कावेरी, नदी कावेरी, ठीक है ना। जोग प्रपात आपका आंसर क्या हो जाएगा, जोग प्रपात। इसी क्या कहते हैं, महात्मा गांधी जोग प्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी पर है, तो शरावती नदी। और किस राज्य में है, तो कर्नाटक, कर्नाटक। सारे प्रश्नों को एक एक ऑप्शन हम छोड़े नहीं है, सारे प्रश्नों को एक एक ऑप्शन के साथ डिटेल में बताएं, देखेंगे तो बहुत ही अच्छा, आपका बहुत फायदा होगा। जायकेबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। अभी हम बोले ना कि अगर हम मेरा प्रश्न अगर वीडियो देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे फायदा होगा, यहां नहीं एग्जाम में भी फायदा होगा। जायकाबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है, कृष्णा में है क्या, नहीं, कावेरी नहीं, गोदावरी जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी। आपको बोले थे गोदावरी नदी पर दो परियोजना जायकाबाड़ी और पोचमपाद,
दोनों का दोनों गोदावरी नदी पर है। और याद रखना, गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दक्षिणी गंगा। और दक्षिणी की गंगा गंगा तो हो जाएगा कावेरी। अच्छा, यही गोदावरी नदी को क्या कहते हैं हम लोग? वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और भी सुन लीजिए, जो गोदावरी नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी और चौड़ी नदी भी है। कौन सा? गोदावरी नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस प्रश्न को, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तमिलनाडु और केरल, ठीक है ना। तो पराम्बिकुलम और अलियार ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो बी। नेक्स्ट आएंगे, पूछा गया है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित कौन कौन सा राज्य है? तो राजस्थान 1, मध्य प्रदेश 2, गुजरात 3, महाराष्ट्र 4। तो आपको प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी। सरदार सरोवर परियोजना जो है वह किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। हम सारे प्रश्नों को बता चुके हैं। आगे आते हैं अगले प्रश्न कि दुलहस्ती, ये भी बता दिए। दुलहस्ती जो स्टेशन है वह किस नदी पर पूछा गया है? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। दुलहस्ती है चिनाब नदी पर। सर किस राज्य में है? तो जम्मू एंड कश्मीर नदी पर है। ये भी आपको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट आएंगे, गंडक परियोजना। जो गंडक परियोजना है वह किन दो राज्यों का संयुक्त है? तो गंडक परियोजना एक तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश और एक हो जाएगा आपका बिहार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो एक। वैसे देखिएगा, गंडक परियोजना, गंडक नदी जो है वह नेपाल भी पड़ता है, नेपाल से इसका उद्गम है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त है? एक से अधिक राज्य को प्राप्त है, ये पूछा गया है। चंबल, इडुक्की, शरावती या हीराकुंड, ये बताइए। चंबल, इडुक्की, शरावती या हीराकुंड। आपका आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी, ठीक है। राजस्थान भी है, आपका कहना मतलब महाराष्ट्र भी पड़ता है, मध्य प्रदेश भी पड़ता है। ओंकेश्वर, हम बता चुके हैं कि ओंकेश्वर जो परियोजना है वह नदियों में से किस एक से संबंध है? पहला है चंबल, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है ताप्ती या चौथा भीमा। तो ओंकेश्वर बताना है परियोजना किस नदी पर है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग कमेंट करके। ओंकेश्वर, सभी लोग बताएंगे किसका आंसर हो जाएगा ओंकेश्वर का? चंबल, नर्मदा, ताप्ती या भीमा। तो आपको बताए थे एक तो ओंकेश्वर एक, अब आप लोग बता देंगे दूसरा सरदार सरोवर एक, ओंकेश्वर 2, ठीक है ना। ये दोनों तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? नर्मदा नदी। कौन सा नदी? नर्मदा नदी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। इसका जो लंबाई है वह 1312 किलोमीटर है और इनका अगर बात उद्गम तो वह अमरकंटक से है। कहां पे? सारे प्रश्नों को हम बता दिए, इसलिए ज्यादा हम लिखना पसंद नहीं कर रहे। हम पिछले क्वेश्चन में सारे इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट दे दिए हैं। तो ये जो मेरा रहा आज का भारत के जो जितने इंपॉर्टेंट है बहुउद्देश्य परियोजना, इसके सारे हम लोग प्रश्नों का कलेक्शन लाए थे, सारे आपको एक एक करके बता दिए, सारे ऑप्शन के साथ हम डिटेल में बताए। जरूर से आप लोग वीडियो को देखेंगे और वीडियो देखने के साथ ही शेयर कर दीजिए, कम से कम अपने दोस्त में, अपने ग्रुप्स में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी कम से कम फायदा पहुंच जाए। और जरूर से लाइक करना है, कमेंट भी आज बताना है। अब हमें कल का जो हम लोग का टारगेट रहेगा वह किस टॉपिक पर झारखंड से संबंधित वीडियो आना चाहिए। ओके।